ऋषि को प्रकृति और ड्राइंग में गहरी रुचि थी। यह
आपको अब ये समझना होगा कि जो आपने सीखा है वो सिर्फ एक नींव थी। अब इस नींव पर आपको अपनी खुद की इमारत खड़ी करनी होगी, और ये इमारत सिर्फ तभी खड़ी होगी जब आप खुद से प्रयोग करेंगे, गलतियां करेंगे और फिर उनसे सीखेंगे। कई लोग इसी मोड़ पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सफर यहीं से शुरू होता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपको खुद को उन सीमाओं से मुक्त करना होगा जो दूसरों ने बनाई है। आपको अपने विचारों को उड़ान देनी होगी और अपने छुपी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बाहर लाना होगा। हर महान कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक या बिजनेसमैन ने यही किया है। उन्होंने पहले सीखा, फिर सीखे हुए को अपने हिसाब से मोड़ा और अंत में कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस सफर में सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आप खुद पर विश्वास कर सके या नहीं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि ये सही तरीका नहीं है, कि आपको पुराने तरीकों को ही अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और के बनाए रास्तों पर ही चलते रहेंगे तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही वो समय है जब आपको अपनी इंटू पर भरोसा करना होगा। आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनना होगा, क्योंकि अब आप दूसरों की परछाई बनकर नहीं बल्कि अपनी खुद की रोशनी से चमकने वाले हैं। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने क्षेत्र में मास्टर बनते हैं, बल्कि कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो दुनिया को आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने डर को दूर करें, अपनी रचनात्मकता को खुलकर बाहर आने दें और खुद को इस दुनिया में एक नए तरीके से स्थापित करें, क्योंकि यही सच्ची मास्टरी का अंतिम चरण है। जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जिससे बाकी लोग सीखना चाहते हैं। चैप्टर 4, अंतर दृष्टि और अंतर ज्ञान विकसित करें। पीपल एज दे आर। आप दुनिया में चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, सफलता सिर्फ आपकी मेहनत या टैलेंट पर निर्भर नहीं करती। इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी टिका होता है कि आप लोगों को कितनी गहराई से समझते हैं। हर इंसान अपने मन में कई परतें छुपाए रखता है। जो चीजें हमें सतह पर दिखती हैं, वे हमेशा सच्चाई नहीं होती, लेकिन जो लोग इनसाइटफुल होते हैं, जो लोगों के असली स्वभाव को पहचानने की क्षमता रखते हैं, वे हर स्थिति में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। जब आप किसी इंसान को देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? उसका चेहरा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका। लेकिन इन चीजों के पीछे छुपा हुआ होता है उसका असली व्यक्तित्व, उसके डर, उसकी इच्छाएं, उसके इरादे। अगर आप ये समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और अपने फैसले अधिक समझदारी से ले पाएंगे। महान लोगों में ये कला हमेशा से रही है। लियोनार्डो दा विंची अपनी पेंटिंग्स में लोगों की आंखों और चेहरे के भावों को इतनी बारीकी से उके थे क्योंकि वे जानते थे कि हर व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज उसकी असली भावनाओं को प्रकट करती है। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने दुश्मनों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके हावभाव और निर्णयों से समझा। स्टीव जॉब्स को लोग एक जीनियस मानते थे, लेकिन उनकी सफलता का एक बड़ा कारण ये भी था कि वे अपने कर्मचारियों की क्षमता को बारीकी से पहचानते थे। वे जानते थे कि किसे किस काम के लिए चुनना है और कौन उनकी कंपनी के लिए सही नहीं है। अगर आप इस दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आपको भी ये कला सीखनी होगी। लोगों को उनकी असली सूरत में देखना होगा, ना कि उनके द्वारा दिखाए गए बाहरी रूप में। लेकिन ये आसान नहीं। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर लोगों की असली सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। जब कोई हमसे मीठी बातें करता है तो हम मान लेते हैं कि वो हमारी भलाई चाहता है। जब कोई हमसे मुस्कुराकर बात करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। लेकिन क्या ये हमेशा सच होता है? नहीं। इस दुनिया में कई लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को भ्रम में रखते हैं। अगर आप उनके असली इरादों को नहीं समझ पाए तो आप कई बार चोट खा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑब्जर्वेशन करना सीखें। जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उसकी बातों पर ध्यान ना दे बल्कि उसके हाव भाव, उसकी आंखों के भाव और उसके शरीर की भाषा को समझे। लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता।
लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति दिखावा कर रहा है तो उसके शब्द और उसके चेहरे के हाव भाव में एक अंतर होगा। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी आंख बेचैन होंगी, उसकी बॉडी मूवमेंट्स असामान्य होंगी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दुनिया में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसानों के असली स्वभाव को पहचानते हैं। वे ये नहीं मानते कि दुनिया वैसी है जैसी वे चाहते हैं, बल्कि वे इसे वैसा ही देखते हैं जैसा ये वास्तव में है। वे अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले नहीं लेते, बल्कि अपनी इंटू का इस्तेमाल करके सही लोगों को चुनते हैं और सही फैसले लेते हैं। अगर आप भी इस कला में निपुण हो गए तो कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा, कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। आप हर परिस्थिति को गहराई से समझ पाएंगे और अपने फैसले आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे। ये सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि ये एक पावर है, एक ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे ला सकती है। इसलिए लोगों को उनकी असली सूरत में देखना सीखे, सतही बातों से प्रभावित होना छोड़े और अपनी अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान को विकसित करें। यही सच्ची मास्टरी की निशानी है। चैप्टर 5, अपने कौशल में महारत हासिल करें। अवेक द डायमेंशन माइंड। कल्पना करें कि आप एक संगीतकार हैं। शुरुआत में आपको हर नोट, हर ताल को ध्यान से सीखना पड़ता है। आपकी उंगलियां गिटार के तारों पर सही तरीके से नहीं बैठती, आपकी धुनें अक्सर गलत हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, ये सब सहज होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका हाथ अपने आप सही तारों को पकड़ता है। आपका दिमाग पहले से ही जानता है कि अगला सुर क्या होगा। यह है मास्टरी की अवस्था, जब आपका दिमाग सिर्फ सीखी हुई चीजों को दोहराने के बजाय उन्हें एक नए स्तर पर ले जाता है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, विज्ञान हो या बिजनेस, अगर आप अपने कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को एक नए स्तर पर विकसित करना होगा। ये वो अवस्था है जिसे रॉबर्ट ग्रीन डिक्शनरी रात नहीं आती। इसे पाने के लिए आपको पहले खुद को पूरी तरह से अपने काम में डुबाना पड़ता है। माइकल एंजेलो जब मूर्तियां बनाते थे तो वे महीनों तक सिर्फ पत्थर को देखते रहते थे, उसे छूते थे, उसके भीतर छुपी आकृति को महसूस करने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन जब अपने सिद्धांतों पर काम कर रहे थे तो वे सिर्फ भौतिकी के नियमों को नहीं देखते थे, बल्कि वे अपने मन की आंखों से ब्रह्मांड की संरचना को देखने की कोशिश करते थे। हर महान व्यक्ति जिसने किसी क्षेत्र में क्रांति लाई, उसने पहले अपने दिमाग को इस स्तर तक विकसित किया कि वह चीजों को एक नई रोशनी में देख सके। जब आप अपने क्षेत्र में इस अवस्था तक पहुंचते हैं तो आप किसी भी समस्या को अलग अलग नजरियों से देखने लगते हैं। अब आप केवल सीखे हुए नियमों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर खुद के नियम बनाते हैं। महान संगीतकार अपने सीखे हुए रागों को मिलाकर नई धुनें बनाते हैं। विज्ञान अपनी पुरानी खोजों के आधार पर नए सिद्धांत गढ़ है। बिजनेस लीडर्स पुरानी रणनीतियों को तोड़कर कुछ नया लेकर आते हैं। यही डायमेंशन थिंकिंग है, जब आप सिर्फ एक अनुयायी नहीं रहते, बल्कि अपने क्षेत्र में इनोवेशन लाने वाले बन जाते हैं। लेकिन ये अवस्था तक पहुंचना आसान नहीं है। ज्यादातर लोग एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद रुक जाते हैं। वे सीखते हैं, अनुभव लेते हैं, लेकिन उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे अब पर्याप्त जान चुके हैं, लेकिन यही वो मानसिकता है जो किसी को मास्टर बनने से रोक देती है। जो लोग सच में मास्टरी हासिल करते हैं, वे कभी खुद को सीमित नहीं करते। वे हर दिन अपने कौशल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते। जब आप अपने दिमाग को इस तरह विकसित कर लेते हैं तो आपका काम अब सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं रहता, वो एक आर्ट बन जाता है। एक कुशल चित्रकार सिर्फ ब्रश नहीं चलाता, वो अपने हर स्ट्रोक में एक कहानी कहता है। एक अनुभवी डॉक्टर सिर्फ दवाइयां नहीं लिखता, वो अपने मरीज के शरीर की हर प्रतिक्रिया को गहराई से समझता है। एक सफल बिजनेसमैन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, वो बाजार की नब्ज को पहचानता है और सही समय पर सही कदम उठाता है। ये वो अवस्था है जब आप अपने काम में मास्टर बन जाते हैं, जब आप नियमों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं। इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, खुद को लगातार चुनौती देनी होगी
और हर असफलता से सीखना होगा। आप जितना गहरा अपने काम में उतरेंगे, उतना ही आपका दिमाग नए दरवाजे खोलेगा। आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने की कला सीखनी होगी। आपको उन सीमाओं को तोड़ना होगा जो दूसरों ने आपके लिए बनाई है। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए को दोहराने वाले नहीं रहते, बल्कि खुद एक क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 6 महारत प्राप्त करें। फ्यूज द इंट्यूटिव विद द रैशनल। कल्पना कीजिए एक शतरंज का खिलाड़ी जो सालों से हर चाल को सीख रहा है, हर गेम की रणनीति को गहराई से समझ रहा है। वो अपने प्रतिद्वंदी के हर मूव का विश्लेषण करता है, उसके पैटर्न को पढ़ता है और फिर अपनी अगली चाल तय करता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो सोचना बकर देता है और सिर्फ महसूस करता है, जैसे कि हर मूव उसके दिमाग में खुद बखुदा क्या होना चाहिए बिना किसी गणना के। ये सिर्फ तजुर्बे से नहीं आया, बल्कि उसके भीतर रेशन और इंटू का गहरा मेल हो चुका है। यही असली महारत है, जब तर्क और अंतर्ज्ञान एक हो जाते हैं। जब आप किसी भी क्षेत्र में मास्टरी प्राप्त करने की यात्रा पर निकलते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ तार्किक होता है। आप नियमों को सीखते हैं, पैटर्न को समझते हैं, चीजों को एक क्रम में देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये सब आपके अवचेतन में बसने लगता है। अब आपको हर नियम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका मन और शरीर उसे स्वाभाविक रूप से अपनाने लगते हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक अनुभवी तैराक को हर बार पानी में जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि उसे अपने हाथ पैर कैसे हिलाने हैं। लेकिन असली मात तब आती है जब आप इस प्रक्रिया से आगे बढ़कर अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जोड़ लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने ध्यान लगाया तो उनकी चेतना का विस्तार हुआ और वे जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई चमत्कार नहीं था। उन्होंने पहले अपनी सोच को इतना विकसित किया कि वे हर समस्या को तर्क से समझ सके। फिर जब तर्क की सीमाएं खत्म हुई, तब उनका का अंतर्ज्ञान जागा। यही हर महान व्यक्ति की यात्रा होती है। पहले वे सीखते हैं, फिर अभ्यास करते हैं और अंत में उनका दिमाग इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि अब सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की खोज की, तो ये सिर्फ गणनाओं का परिणाम नहीं था। वे खुद कहते थे कि उनके मन में यह सिद्धांत एक विजुअल इमेजिनेशन के रूप में आया। उन्होंने इसे पहले अपने दिमाग की आंखों से देखा और फिर इसे तर्क और गणना से साबित किया। यह है तर्क और अंतर्ज्ञान का मिलन। जब आप किसी भी विषय को इतनी गहराई से समझ लेते हैं कि वो आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है, तब आप अपने ज्ञान को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि ज्यादातर लोग इस स्तर तक पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। कुछ लोग केवल तर्क के दायरे में ही रह जाते हैं। वे हर चीज को गहराई से विश्लेषण तो करते हैं, लेकिन कभी अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को जागृत नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग केवल अंतर्ज्ञान पर निर्भर हो जाते हैं, बिना किसी ठोस आधार के। लेकिन जो असली मास्टर बनते हैं, वे इन दोनों चीजों को संतुलित करना सीखते हैं। वे अपने ज्ञान को इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं कि उनकी हर सोच, हर निर्णय अपने आप सही दिशा में जाने लगते हैं। आप भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खुद को सीमित सोच से मुक्त करना होगा। आपको पहले अपने क्षेत्र में गहराई से उतरना होगा, हर नियम को आत्मसात करना होगा। लेकिन जब आप एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तो आपको नियमों से आगे बढ़कर अपने अंतर्ज्ञान को विकसित करना होगा। आपको उन संकेतों को पहचानना सीखना होगा जो सतह के नीचे छिपे होते हैं। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो आपकी क्षमताएं असाधारण हो जाती है। आप किसी भी परिस्थिति में तुरंत सही निर्णय ले सकते हैं। आप लोगों को उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से समझ सकते हैं। आप किसी भी समस्या का हल सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से निकाल सकते हैं। यही असली मास्टरी है, जब आप तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग विकसित कर लेते हैं जो किसी भी चुनौती का हल सहजता से निकाल सकता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। पहले सीखिए, फिर उसे अपने अवचेतन में बसाएं और फिर अपने अंतर्ज्ञान को जागृत करिए। जब आप इस स्तर तक पहुंचते हैं, तो आप सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशन नहीं रह जाते, बल्कि एक विजनरी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चीजों को वैसे देख
सकते हैं जैसे वे वास्तव में हैं, और जो नए रास्ते बना सकते हैं जहां पहले कोई रास्ता नहीं था। यही वो अंतिम अवस्था है जहां आप सच में मास्टरी हासिल करते हैं। कंक्लूजन तो अब तक की इस यात्रा में हमने देखा कि मास्टरी कोई जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं से परे जाने को तैयार हैं, जो केवल औसत नहीं बल्कि असाधारण बनना चाहते हैं। इस किताब में रॉबर्ट ग्रीन हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति में एक विशेष कॉलिंग होती है, एक ऐसा जुनून जिसे अगर सही दिशा में विकसित किया जाए तो वो महानता तक ले जा सकता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं है। आपको पहले अपने अप्रेंटिस यानी सीखने की प्रक्रिया से गुजरना होगा, फिर अपने दिमाग को एक डायमेंशन लेवल पर विकसित करना होगा जहां आप चीजों को गहराई से देख सकें, और अंततः आपको अपने तर्क और अंतर्ज्ञान को मिलाकर एक ऐसा दिमाग बनाना होगा जो किसी भी समस्या का समाधान सहजता से निकाल सके। यही असली मास्टरी है, जब आप सिर्फ सीखे हुए नियमों का पालन नहीं करते बल्कि खुद नए नियम बनाते हैं, खुद एक क्रिएटर बनते हैं। अगर हम अपने जीवन में मास्टरी की इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं तो कोई भी क्षेत्र हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। हम अपनी सोच को सीमित करने वाली बाधाओं को तोड़ सकते हैं और अपने जीवन में कुछ असाधारण कर सकते हैं। यही वो कला है जिसने लियोनार्डो दा विंची, आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन और दुनिया के हर महान व्यक्ति को इतिहास में अमर बना दिया। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मास्टरी कोई जादू या जन्मजात टैलेंट नहीं बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप सही पैटर्न अपनाते हैं, लगातार सीखते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप भी अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। अब बारी आपकी है। क्या आप मास्टरी की इस जर्नी को अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। अगर आपको ये ऑडियो समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग समरीज आपके लिए लाते रहें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगली ऑडियो समरी में। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और मास्टरी की ओर अपना सफर जारी रखें।